वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द सेकंड पार्ट ऑफ रैपिड फायर सेशन। तो पिछले सेशन में कोई आग नहीं लगी है, लेकिन इस सेशन में आग लगने वाली है क्योंकि हमने फर्स्ट सेशन बिल्कुल इजी रखा था। अभी जो है पार्ट 2 में हम मॉडरेट लेवल के 50 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, तो थोड़ी सी आग तो लगनी चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो एक लास्ट टाइम आपको एक स्पेशल ऑफर बता रहा हूँ, इसके बाद ये ऑफर नहीं आप अवेल कर पाओगे। जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स हैं अभी भी टाइम है, क्योंकि जस्ट रिवीजन नोट्स 21 पेजेस कंप्यूटर के, जो कि 1 घंटे 2 घंटे में आप पढ़ के साइड कर दोगे। जनरल अवेयरनेस 90 पेजेस है, 1 दिन में हो जाए। अभी 7 दिन है। ये एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स आपको पढ़ने चाहिए। व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर कंटेक्ट करके आप ये नोट्स ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का रैपिड फायर सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली मेड द 18th जोन ऑफ इंडियन रेलवेज। रिसेंटली ये 2019 में एक्चुअली ऐड हुआ था 18th जोन ऑफ रेलवेज। तो ये कौन सा है, जल्दी से बताएं। मेट्रो जो है ये 70th जोन था। 18th कौन था? साउथ कोस्ट रेलवे जोन, जो 18th जोन रेलवे जोन बना है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वाज इंडियन रेलवेज नेशनलाइज्ड। इंडियन रेलवेज नेशनलाइज्ड हुआ था कब? ये हुआ था 1951 में, 1951 में नेशनलाइज्ड हुआ था इंडियन रेलवेज। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट विद हाईएस्ट रोड डेंसिटी। हाईएस्ट रोड डेंसिटी, स्टेट विद हाईएस्ट रोड डेंसिटी इज द केरला। केरला इज द हाईएस्ट रोड डेंसिटी स्टेट। एंड अगर लीस्ट डेंसिटी देखें रोड्स की, तो जम्मू एंड कश्मीर में लीस्ट देखने को मिलेगी। ओके, लीस्ट। क्वेश्चन नंबर 4, द पोर्ट दैट हैज बीन रीनेम्ड एज दीनदयाल पोर्ट वाज प्रीवियसली नोन एज। किस पोर्ट का नाम दीनदयाल पोर्ट रखा गया है, जिसका पहले क्या नाम था? तो ये बात चल रही है, दीनदयाल पोर्ट अब कहते हैं किसको? कांडला पोर्ट को दीनदयाल पोर्ट का नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, विच अमंग द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट हाईवेज प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का लार्जेस्ट हाईवेज प्रोजेक्ट कौन सा है इनमें से? लार्जेस्ट हाईवेज प्रोजेक्ट है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट दैट हैज नेगेटिव ग्रोथ रेट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। 2011 सेंसस के तहत नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिला था नागालैंड में। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच स्टेट हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो मेघालय में देखने को मिला था, मेघालय। क्वेश्चन नंबर 8, एज पर 2011 सेंसस द स्टेट इन विच इंडिया, स्टेट ऑफ इंडिया विद लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन कौन सी स्टेट में है? जल्दी से आंसर करें। उत्तर प्रदेश में। अगर आपको पूछा जाए लार्जेस्ट अर्बन पॉपुलेशन, तो वो महाराष्ट्र में आएगी, लेकिन रूरल पॉपुलेशन की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन है इसमें। ये यहाँ पर देख सकते हो, उत्तर प्रदेश हाईएस्ट रूरल, महाराष्ट्र हाईएस्ट अर्बन। क्वेश्चन नंबर 9, एज पर 2011 सेंसस द नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 मैन इन इंडिया इज, यानी सेक्स रेशियो पूछी जा रही है। इंडिया की सेक्स रेशियो कितनी है? 943 सेक्स रेशियो है इंडिया की। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर। क्वेश्चन नंबर 10, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर इज आर नॉट करेक्टली मैच। कौन सा नॉट करेक्टली? मिजोरम हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो, हरियाणा लोएस्ट सेक्स रेशियो, केरला हाईएस्ट लिटरेसी रेट, नागालैंड लोएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट। जल्दी से बताइए कौन सा गलत है? तो यहाँ पर आंसर रहेगा 5, ऑल आर करेक्ट, कोई भी गलत नहीं है। और ये 5 स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। चारों की चारों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ आपके सामने है, वेयर इज पुष्कर फेयर हेल्ड। पुष्कर मेला कहाँ पर होता है? पुष्कर मेला जो है वो होता है अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 12, विच क्लासिकल डांस फॉर्म इज फेमस इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन सा क्लासिकल डांस फॉर्म है तमिलनाडु का क्लासिकल डांस फॉर्म है भारतनाट्यम। कुचिपुड़ी एंड मोहिनीअट्टम किसका है? जल्दी से बताएं आप। कुचिपुड़ी एंड मोहिनीअट्टम है केरला का। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद गुजरात। इनमें से कौन सा फोक डांस गुजरात का है? तो ये सबको पता ही होगा क्योंकि मशहूर रहता है। गरबा जो है ये गुजरात का फोक डांस है, गरबा। क्वेश्चन नंबर 14, द फेमस ट्रेडिशनल डांस रूफ जिसको कहते हैं एसोसिएटेड विद विच स्टेट। ये तो आप सबको पता होना चाहिए क्योंकि ये जो फोक डांस है इट इज एसोसिएटेड विद जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 15, डांडिया इज अ पॉपुलर डांस ऑफ विच स्टेट। जल्दी से बताइए। डांडिया इज आल्सो अ पॉपुलर डांस ऑफ गुजरात स्टेट, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 16, द साइमन कमीशन वाज बाइकॉटेड बाय इंडियन बिकॉज। इंडिया ने साइमन कमीशन को क्यों बाइकॉट किया था और साइमन गो बैक के नारे क्यों लगाए थे? क्योंकि साइमन कमीशन में जितने भी मेंबर थे वो सारे के सारे वाइट थे, अंग्रेज थे, इसमें हिंदुस्तानी कोई भी नहीं था। इट सॉर्ट कर्ब ऑफ लिबरेशन प्रपोज पार्टीशन वेल ऑल वाइट कमीशन विदाउट इंडियन। तो ये सी इसका आंसर रहेगा। ऑल के सभी गोरे थे, यहाँ पर कोई भी इंडियन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 17, द सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रोड
इन इंडिया वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, सबसे पहले क्रिमिनल इलेक्ट्रोड जो है अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस किया था 1909 के मॉरले मिंटो रिफॉर्म में। सेपरेट इलेक्ट्रोड रखे गए थे मुस्लिम्स के लिए, तो यहाँ पर ये डिवाइड रूल की पॉलिसी स्टार्ट की थी अंग्रेजों ने मॉरले मिंटो रिफॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 18, विद विच ऑफ फॉलोइंग इज कमेंट, नो वकील नो अपील नो दलील एसोसिएटेड विद, किस के साथ एसोसिएटेड है? नो वकील नो अपील नो दलील। आप सबको पता होना चाहिए, बड़ा ही ये खतरनाक किस्म का एक्ट पास किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, जिसके बाद जस्ट बाद जो है आप सबको पता है बड़ा ही हंगामा हुआ और अगले ही साल में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी। तो ये बात चल रही है लॉट एक्ट 1919 की। क्वेश्चन नंबर 19, हु ओन्स रिमार्क नेहरू इज पेट्राइट वाइल जिन्ना इज पॉलिटिशियन, ये किसने कहा? ये किसकी रिमार्क्स है कि नेहरू एक पेट्राइट है एंड वाइल जिन्ना जो है ये पॉलिटिशियन है? ये कहा गया था मौलाना आज़ाद के द्वारा, मौलाना आज़ाद ने ये कहा था, स्टेटमेंट दी थी। क्वेश्चन नंबर 20, विच एक्ट वाज नोन एज ब्लैक बिल? ब्लैक बिल कहा गया था, लॉट एक्ट को ब्लैक बिल कहा गया था, लॉट एक्ट को। क्वेश्चन नंबर 21, हिमालयन माउंटेन रेंज फॉल्स अंडर विच टाइप ऑफ माउंटेन? हिमालय किस तरह की माउंटेन्स है? ब्लॉक माउंटेन, रेसिडुअल, एक्यूमुलेटेड, फोल्ड। तो हिमालयन हो यंग, एक यंग माउंटेन है, और कौन सी? फोल्डन, यंग फोल्ड माउंटेन है, यंग फोल्ड माउंटेन्स है। क्वेश्चन नंबर 22, विच इज स्मॉलेस्ट यूटी ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ टोटल एरिया? टोटल एरिया के हिसाब से कौन सी छोटी यूटी है, सबसे स्मॉलेस्ट यूटी है? पुडुचेरी, दमन, अब थोड़ी सी इसमें चेंजिंग हो गई है क्योंकि कुछ यूटीज जो है क्लब भी हुई है, तो इसके हिसाब से भी आंसर लक्षद्वीप भी अभी भी बनता है। स्मॉलेस्ट यूटी एरिया वाइज जो है वो लक्षद्वीप ही बनती है। क्वेश्चन नंबर 23, द कंट्री दैट शेयर्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया, ये शायद आपको पता होना चाहिए, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो लगभग 4200 या 4600 कुछ किलोमीटर एरिया का साथ में जुड़ा हुआ बॉर्डर का इंडिया की, तो वो है बांग्लादेश। सबसे बड़ा बॉर्डर बांग्लादेश से शेयर करती है इंडिया कंट्री। क्वेश्चन नंबर, ये आप देख सकते 4096 किलोमीटर जो है एरिया बांग्लादेश से स्टेट यहाँ पर जुड़ा हुआ। स्टेट असम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा स्टेट जो है ये स्टेट जुड़ी हुई है बांग्लादेश के साथ। क्वेश्चन नंबर 24, थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास, त्रिपुरा, गुजरात, राजस्थान, मणिपुर। तो जल्दी से बताएं किससे नहीं गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? तो मणिपुर से जो है ये नहीं गुजरता। इट इज क्रॉस्ड फ्रॉम मिजोरम। यस, ये आपके सामने 8 स्टेट जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है वो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 स्टेट है। मणिपुर नहीं थी इसमें, मणिपुर नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आता है हमारा 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, 9 डिग्री चैनल सेपरेट। 9 डिग्री, अगर 10 डिग्री होता तो अंडमान निकोबार को सेपरेट करता है, लेकिन 9 डिग्री की बात करें तो ये सेपरेट करता है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को, लक्षद्वीप मिनिकॉय को। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 चेक कर लेते हैं। यस, इट इज अंडमान निकोबार को सेपरेट करता है 10 डिग्री, और 8 डिग्री चैनल जो सेपरेट करता है आइलैंड्स ऑफ मिनिकॉय एंड मालदीव्स, और 9 डिग्री चैनल सेपरेट करता है मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप को। ये तीनों मैंने यहाँ पर बता दिए हैं सेपरेशन लाइंस, तो ये आप याद भी रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 पे आ जाते हैं। द फर्टाइल लैंड बिटवीन द 2 रिवर्स, ये रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था। 2 रिवर्स के बीच के फर्टाइल लैंड बहुत बार मैंने डिस्कस किया होता है, इसको कहते हैं डोब कहते हैं। फर्टाइल लैंड बिटवीन 2 रिवर्स कॉल्ड डोब। क्वेश्चन नंबर 27, तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ स्टेट्स डज कृष्णा रिवर फॉलोज? कृष्णा रिवर कौन कौन सी स्टेट से गुजरता है? कृष्णा रिवर तो कृष्णा रिवर एक तो महाराष्ट्र एंड दूसरा जो है वो कर्नाटका से, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका से गुजरता है। तो आंसर रहेगा इसका डी। आज आपने बताना है ये मॉडरेट का है, पहले इजी लेवल का था फर्स्ट पार्ट, दूसरा मॉडरेट का, और थर्ड जो है हो सकता है हार्ड लेवल का आए। 3 ही पार्ट रैपिड फायर के होंगे, तो आग लगानी है आज। द पेनिनसुलर रिवर विच डज नॉट जॉइन द अरेबियन सी, अरेबियन सी में पेनिनसुलर रिवर की महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये 4 रिवर गिरते हैं कहाँ पर? बे ऑफ बंगाल में, और नर्मदा और तापी अरेबियन सी में गिरते हैं। ठीक है, नर्मदा और तापी ये तो अरेबियन सी में गिरते हैं, नर्मदा इधर भी है, तापी इधर है, तो इसका मतलब गोदावरी और कृष्णा जो है ये रिवर जो है ये कॉम्बिनेशन ये बे ऑफ बंगाल में गिरता है, अरेबियन सी में नहीं गिरता। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा? इनमें से कौन सी सिटी गंगा के रिवर के बैंक पे नहीं है, गंगा रिवर के बैंक पे नहीं है? तो फतेहपुर, बगलपुर, कानपुर ये तो है ही, लेकिन उत्तर काशी जो है इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। क्वेश्चन नंबर 30, द सेचिन ग्लेशियर मेल्टिंग वाटर आर द मैन सोर्स ऑफ विच रिवर? तो सेचिन ग्लेशियर जो मेल्टिंग वाटर है सेचिन ग्लेशियर का, ये सोर्स होता है, मैन सोर्स होता है कौन से रिवर का? नुब्रा रिवर का ये वाटर सोर्स है, नुब्रा रिवर का। क्वेश्चन नंबर 31, द रिट्रीविंग मानसून, जो रिट्रीविंग मानसून होती है, जो इसको विंटर मानसून भी कहते हैं, इसका ये कहाँ पर विड्रॉ होती है, खत्म कहाँ पे होती है? तो रिट्रीविंग मानसून जो ये एंड होती है ये कौन से रूट पे? नॉर्थ वेस्ट इंडिया टू बंगाल एंड देन टू केरला, ये इस रूट में जाकर खत्म होती है रिट्रीविंग मानसून। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज, किस तरह का क्लाइमेट है इंडिया का? ट्रॉपिकल क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल, सवाना, सब ट्रॉपिकल, मानसून, किस तरह का क्लाइमेट है?
तो इंडिया का जो मेजर पोर्शन ऑफ इंडिया जो उसमें क्लाइमेट आपको सब ट्रॉपिकल मॉनसून तक का देखने को मिलेगा। तो सब ट्रॉपिकल मॉनसून इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ग्रीन रेवोल्यूशन रिलेटेड टू, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ग्रीन रेवोल्यूशन डेफिनेटली रिलेट करेगा जो हमारे सीरियल्स होते हैं, जैसे कि वीट की बात करें, यहाँ पर वीट इस इन ऑप्शंस में वीट जो है ग्रीन रेवोल्यूशन रहेगा, मिल्क में व्हाइट रेवोल्यूशन रहती है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, वीडियो पॉज करके रोक कर आप इसको रीड आउट कर सकते हो। ग्रीन रेवोल्यूशन के रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। ओके, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, और रेवोल्यूशंस कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर मेंशन भी है। ओके, क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट आता है, ब्लैक साइल्स आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। कॉटन के लिए ब्लैक साइल जोग्राफिकल पोर्शन जो है फिजियोग्राफिकल पोर्शन में से एक क्वेश्चन बन जाता है। एक्चुअल में स्पेसिफिकली साइल्स हमारे सिलेबस में मेंशन है, लेकिन ये क्वेश्चन बनता है, हमेशा बनता है। ब्लैक साइल जो है किसकी कल्टीवेशन ऑफ कॉटन एज, क्यों कल्टीवेशन कॉटन के लिए आइडियल रहती है, इंपॉर्टेंट रहती है। तो क्योंकि देयर कलर ब्लैक, देयर रिटेन द मॉइस्चर, दे आर मेड अप ऑफ लावा, देयर फोन, डेफिनेटली आंसर इसका आएगा, दे रिटेन द मॉइस्चर। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज एग्जांपल ऑफ खरीफ। समर क्रॉप की एग्जांपल बताओ, साफ दिख रही है आपको यहाँ पर। समर क्रॉप में आता है कॉटन और जूट जो है वो समर क्रॉप खरीफ क्रॉप में आता है। खरीफ क्रॉप की एग्जांपल में देख सकते हो राइस, मेज, बाजरा, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एक्सेट्रा। और राबी क्रॉप की एग्जांपल में वीट, मस्टर्ड, पीज, पल्सीज, बरले एक्सेट्रा आते हैं राबी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द कौंसल मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ अगर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की अकॉर्डिंगली हम बात करें तो 10% यहाँ आंसर रहेगा, 10%। कौंसल ऑफ मिनिस्टर जो है 10% तो टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ के बराबर रहेंगे। व्हेन वर द जम्मू एंड कश्मीर यूटी एंड लद्दाख फॉर्म, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। जम्मू एंड कश्मीर यूटी डे अभी सेलिब्रेट किया गया था लगभग पिछले महीने 2 महीने पहले। तो ये 31 अक्टूबर 2019 में 2 यूटीज जम्मू एंड कश्मीर स्टेट 2 यूटीज में डिवाइड हुई थी, ये आपको याद रखना। 31 अक्टूबर 2019 और 31 अक्टूबर को यूटी डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, एज पर सेक्शन 75 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक्शन एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आप सबको मालूम होना चाहिए कि जो सेक्शन 75 ऑफ जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में इसमें मेंशन हुआ है कि जो हाई कोर्ट होगा जम्मू एंड कश्मीर का वो कॉमन रहेगा जे.एंड.के और लद्दाख के लिए। तो शैल सेपरेट हाई कोर्ट नहीं, शैल बी कॉमन हाई कोर्ट बोलते हैं, ये तो आंसर बी रहेगा इसका, बी। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर, बी। क्वेश्चन नंबर 39, विच सेक्शन डील्स विद द एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखो लेजिस्लेटिव काउंसिल एमएलसी वगैरह खत्म कर दी है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद, तो कौन सी सेक्शन में ये मेंशन है? तो ये मेंशन है कि एबोलिश हो गई है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, तो ये है 57 सेक्शन में मेंशन है, 57। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाते हैं, विच सेक्शन ऑफ जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील्स विद एंटी डिफेक्शन लॉ। तो एंटी डिफेक्शन लॉ से डील करती है जो सेक्शन जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की, दैट इज 28, सेक्शन नंबर 28 डील करती है एंटी डिफेक्शन लॉ से। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है 41, विच अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज इज नोन एज शेर डुग्गर। शेर डुग्गर किन्हें कहा जाता है? शेर डुग्गर कहा जाता है प्रेमनाथ डोगरा को शेर डुग्गर कहा जाता है, शेर डुग्गर प्रेमनाथ डोगरा को। द फर्स्ट किंग मेंशन बाय कल्हान ने राजतरंगिणी में सबसे पहला किंग जो मेंशन किया है दैट इज गुनंदा वन को फर्स्ट को पहला किंग माना गया है इस कल्हान के तहत। क्वेश्चन 43, डैश हैज पब्लिश सेवरल पोइट्री कलेक्शंस, मेरी कविता मेरी गीत जैसी पोइट्री भी इन्होंने लिखी है। ये किन की बात चल रही है? तो ये बात चल रही है पद्मा सचदेवा की बात चल रही है, पद्मा सचदेवा की। क्वेश्चन नंबर 44, बंगस प्रपोज्ड गल्फ कोर्स एंड एक्सपेक्टेड टू बी एशियाज बिगेस्ट गल्फ कोर्स। तो ये कहाँ पर है? ये कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में जो है ये बना है बंगस, जो कि प्रपोज किया गया गल्फ कोर्स। ये माना जा रहा है कि एशिया का बिगेस्ट गल्फ कोर्स होगा। ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट? कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में है। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा, लेंथ ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल कितनी है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल की लगभग 9 किलोमीटर लेंथ है, लगभग। तो 9.2 आप इसका आंसर कर सकते हो। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिसको चेनानी नशरी टनल के नाम से पहले पुकारा जाता था, अब इसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल रखा गया है। तो प्रोसेस ऑफ सक्सेशन रिप्लेसमेंट ऑफ द कम्युनिटीज इन एन एरिया पीरियड ऑफ टाइम, इकोलॉजी का एक क्वेश्चन है। जब एक जगह पे सक्सेसिव वे में कम्युनिटीज रिप्लेस करती है, इसको इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47, ओजोन होल और अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन होल डिस्कवर्ड हुआ था 1985 में, आई थिंक। फरमैन नाम के साइंटिस्ट है, फरमैन नाम का साइंटिस्ट है, इसने डिस्कवर किया था। ओजोन होल एक्चुअली जस्ट थिनिंग होता है लेयर की, ओजोन लेयर में थिनिंग आ गई थी, उसकी जो डॉप्सन यूनिट्स है वो कम हो गई, 200 कुछ से 94 पे आ गई थी। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, बेसिक क्वेश्चन, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। इन एन इकोसिस्टम द एनर्जी फ्लो इज, इकोसिस्टम में एनर्जी जो फ्लो होती है ये ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल होती है, ऑलवेज
यूनी डायरेक्शनल होती है, ऑलवेज एक ही डायरेक्शन फ्लो करती है, बैक फ्लो एनर्जी का नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5, पेरियार नेशनल पार्क जो है, पेरियार रिवर भी है, पेरियार नेशनल पार्क भी है, और ये जो पेरियार नेशनल पार्क या रिवर है ये होता है कहाँ पर, कौन सी स्टेट में, केरला में। तो आज के 50 क्वेश्चन में आपके कितने करेक्ट हुए कमेंट करके जरूर बताएं, कमेंट करके जरूर बताएं। आज का मॉडरेट सेशन था, नेक्स्ट में हार्ड लेवल होगा। तो ये नोट्स अगर आप अवेल करना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट आप ले लें। थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, ब्लैक कलर का सब्सक्रिप्शन बटन है, इसको प्रेस कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वाचिंग।